प्रदर्शनी तो हर बार हर समागम में लगती है, इस प्रदर्शनी में अलग क्या है? इस प्रदर्शनी में अलग ये है कि जो हमने सृष्टि रचना सुनी हुई है ना, ये बहुत ही अलग सृष्टि रचना है एक हमारी। जो हम पहले जो सुनते थे उसमें ये बताया जाता था कि देवी दुर्गा ने सृष्टि रची हुई है, जो कि ये गलत है। जो सृष्टि रची हुई है वो कभी परमात्मा जी ने रची हुई है। सृष्टि रचना के बारे में हम लोग अक्सर जानते हैं कि सृष्टि रचना बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। लोगों के अंदर इस सवाल के जवाब जानने के लिए बहुत उत्सुकता भी होती है, लेकिन लोगों को लगता है कि काल्पनिक बनाया हुआ है। लेकिन अब आप ये बताइए कि जो ये सृष्टि रचना में बताई गई है कि ये हमारे शास्त्रों में प्रमाणित भी है? हाँ जी, ये हमारे शास्त्रों में ही प्रमाणित है, क्योंकि जो हमारा ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गए, जो जितने भी वेद हैं उनके अंदर ये सारी सृष्टि रचना है। सबसे पहले जब कुछ भी नहीं था, जब परमात्मा कबीर साहिब जी थे, और फिर उसके बाद किस प्रकार से जो है ज्योति निरंजन काल की उत्पत्ति होती है, और काल की उत्पत्ति होने के बाद है उससे पहले जो है ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ, किस प्रकार से इनका विवाह हुआ, ये सब चीज़ इस सृष्टि रचना में इस कटआउट के माध्यम से बताया गया। सब जन में एक बीज से सबकी मिट्टी एक, मन में दुविधा पड़ गई, हो गए रूप देखने को मिल सकती है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो दर्शकों, अभी हम सतलुज आश्रम धनाना धाम की प्रदर्शनी के अंदर मौजूद हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पर दूर तक आप देखोगे कि काफ़ी सारे कटआउट लगे हुए हैं। यहाँ पर इस प्रदर्शनी में आपने प्रदर्शनियाँ तो काफ़ी देखी होंगी, उसमें अलग अलग तरह की चीज़ें दर्शाई जाती हैं, और आज हम जब धनाना धाम की प्रदर्शनी में पहुँचे तो हमें यहाँ पर भी कुछ अद्भुत देखने को मिला। तो आइए यहाँ पे जो कुछ सेवादार हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे, जो सतलुज आश्रम धनाना धाम में आज ये जो प्रदर्शनी लगी हुई है, इस प्रदर्शनी में क्या दर्शाया गया है। और जैसे कि हम हर बार देखते हैं कि जब हम आते हैं धनाना धाम में, तो जो भी प्रदर्शनी लगती है उसका कोई ना कोई महत्व होता है, और कोई ना कोई रहस्यमय चीज़ें वो बताती है। तो आज देखेंगे आज की धनाना धाम की प्रदर्शनी में क्या चीज़ बताई गई है। तो सबसे पहले आप फ्लैक्स देख सकते हो, काफ़ी सारे फ्लैक्स लगे हुए हैं, और यहाँ पे हमारे साथ एक सेवादार जो है यहाँ के वो जुड़े हुए हैं। तो इनसे हम पहले बातचीत करेंगे, इनका नाम जानेंगे और ये कहाँ से आए हैं ये जानेंगे। उसके बाद हम इनसे जानेंगे कि इन सब प्रदर्शनी में, इसमें कटआउट्स में क्या दर्शाया गया है और क्या बताया गया है, और ये कहाँ पर प्रमाणित भी है, ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैम नमस्कार जी। साहब जी, क्या नाम है आपका? शिखा दासी। शिखा, कहाँ से आए हो आप? गुड़गांव से। तो शिखा, ये बताइए कि आज धनाना धाम में जो प्रदर्शनी लगी है, क्योंकि प्रदर्शनी तो हर बार हर समागम में लगती है, इस प्रदर्शनी में अलग क्या है? इस प्रदर्शनी में अलग ये है कि जो हमने सृष्टि रचना सुनी हुई है ना, ये बहुत ही अलग सृष्टि रचना है एक हमारी। जो हम पहले जो सुनते थे उसमें ये बताया जाता था कि देवी दुर्गा ने सृष्टि रची हुई है, जो कि ये गलत है। जो सृष्टि रची हुई है वो कभी परमात्मा जी ने रची हुई है, क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म है, वही परमेश्वर हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। एक मेरा सवाल ये है कि जैसे कि सृष्टि रचना के बारे में हम लोग अक्सर जानते हैं कि सृष्टि रचना बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। लोगों के अंदर इस सवाल के जवाब जानने के लिए बहुत उत्सुकता भी होती है, लेकिन लोगों को लगता है कि काल्पनिक बनाया हुआ है। लेकिन अब आप ये बताइए कि जो ये सृष्टि रचना में बताई गई है कि ये हमारे शास्त्रों में प्रमाणित भी है? हाँ जी, ये हमारे शास्त्रों में ही प्रमाणित है, क्योंकि जो हमारा ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गए, जो जितने भी वेद हैं उनके अंदर ये सारी सृष्टि रचना है जी। तो ठीक है, जो पहला कटआउट है, पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इसमें क्या दर्शाया गया है। इसमें ये दर्शाया गया है कि आप देख रहे होंगे कटआउट में कभी परमेश्वर हैं और एक कमल का फूल है जिस पे वो विराजमान है। हम ये फर्स्ट में देख सकते हैं, जैसे कि जब परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, तब अविनाशी परम पुरुष परमेश्वर कवि साहेब जी असंख्य पंखुड़ियों वाले एक कमल के फूल पर विदेही मतलब शरीर, सह शरीर विराजमान है। उनका बहुत ही तेजोमय शरीर है जी। मतलब जब पहले कुछ भी नहीं था तो सबसे पहले परमेश्वर थे, जिनका नाम कबीर साहब है। हाँ जी, जब पहले कुछ भी नहीं था तो परमेश्वर कबीर जी ही थे। दर्शकों, आइए, अब आपने पहला कटआउट देखा, अब हम नेक्स्ट कटआउट देखते हैं। ये दूसरा कटआउट है और इसमें क्या दर्शाया गया है ये हम जानेंगे। शिखा, बताइए। दूसरे कटआउट में ये है कि सर्वप्रथम कमल पुष्प पर बैठे बैठे परमेश्वर कबीर साहेब जी ने अपनी एक वचन शक्ति से 4 अमर लोकों की संरचना की। फर्स्ट अनामी लोक, सेकंड अगम लोक, थर्ड अलख लोक और फोर्थ सतलोक। हमने सिर्फ अपने जो शास्त्र है उसमें यही और गुरुओं के द्वारा यही सुना है कि सतलोक ही है, लेकिन जब परमात्मा ने जब सृष्टि संरचना करी थी तो हमारे
3 और भी लोक हैं जो, और सतलोक को मिला के हमारे 4 लोक हैं। अच्छा, मतलब जैसे कि आपने पहले में बताया कि कबीर साहब जी थे, पहले कुछ भी नहीं था जब, और फिर उन्होंने यहाँ पे जब स्टार्ट होती है सृष्टि की रचना स्टार्ट होना, तो सबसे पहले उन्होंने 4 लोगों की रचना की। जी जी जी। ठीक है, तो दर्शकों आइए अब हम जानते हैं जिससे अगला यानी कि जो तीसरा कटआउट है इसमें क्या दर्शाया गया है, क्योंकि अभी तक जो रचना हुई है वो लोगों की हुई है, 4 लोगों की रचना कबीर साहब जी के द्वारा की गई है। अब जानते हैं इसमें किसकी रचना हुई है, बताइए। 3rd कटआउट में हमारे ऊपर के इन 4 अमर लोकों में परमेश्वर कबीर साहब जी ने कमल पुष्प रूपी सिंहासन की रचना की और नराकार पुरुष रूप में यानी एक सम्राट के समान मुकुट पहनकर ऊपर सफ़ेद छत्र लगाकर महाराज की तरह इन 4 रूपों में विराजमान हुए। नंबर 1 अनामी पुरुष जी, नंबर 2 आगामी पुरुष जी, नंबर 3 अलग पुरुष जी, नंबर 4 सत्य पुरुष जी। अच्छा, मतलब अभी हमने लोकों की रचना देखी, अब कबीर साहब जी ने जो रचना की है अपने अन्य रूपों की रचना की है, यानी कि सतपुरुष रूप में, अलग पुरुष रूप में, अगम पुरुष और अनामी पुरुष। तो आइए अब दर्शकों अब आपको अगला कटआउट दिखाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो शिखा ये बताइए कि इस वाले कटआउट में जो चौथा कटआउट है इसमें क्या बताया गया है? इसमें 4th कटआउट में ये बताया गया है परमेश्वर कबीर साहब जी ने एक वचन शब्द शक्ति से सतलोक में 16 द्वीप और मान सरोवर की भी रचना की। मतलब जो इसमें कबीर साहब जी दिखाए हुए हैं, इसके अलावा बहुत सारे जो महल दिखाए गए हैं, तो ये 16 द्वीप हैं। जी हाँ जी, ये 16 द्वीप है और साथ में परमात्मा ने इसमें एक मान सरोवर की भी संरचना की। जैसे कि हम लोग सुनते आ रहे थे ना कि गंगा जी हैं और ऊपर सतलोक में काफ़ी चीज़ें हैं, तो उसमें एक मान सरोवर की भी संरचना हुई है। अच्छा, हाँ ठीक है, तो आगे बताइए, आगे देखते हैं दर्शकों आगे इसमें किस चीज़ की रचना होती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो कटआउट है, तो शिखा बताइए कि इसमें किस चीज़ की रचना हुई है और इसमें क्या दर्शाया गया है? 5th कटआउट में परमेश्वर कबीर साहब जी ने 16 वचनों शब्द से 16 पुत्र की उत्पत्ति की। इनके नाम हैं कूर्म, ज्ञानी, विवेक, तेज, सहज, संतोष, सुरति, आनंद, क्षमा, निष्काम, जलरंगी, अचिंत, प्रेम, दयाल, धैर्य, योग, सतायन अर्थात योग जीत। इसमें क्या है कि परमात्मा ने अपने वचन शक्ति से अपने अन्य जो है 16 पुत्रों की संरचना करी अपने एक शब्द शक्ति से। मतलब दर्शकों आप देख सकते हो इसमें चित्र में भी जो ये कटआउट है इसमें भी दर्शाया गया है कि जो कबीर साहब जी हैं, जो परमेश्वर हैं, उनके द्वारा 16 पुत्रों की रचना की जाती है। आप नीचे देख सकते हो उनके नाम भी यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, कुरम, ज्ञानी, विवेक, तेज, सहज, संतोष, श्रुति, आनंद, क्षमा, निष्काम। ऐसे कबीर परमेश्वर ने 16 पुत्रों की रचना की है। तो इस वाले कटआउट में ये दर्शाया गया। इसके अगला वाला जो कटआउट है उसको देखते हैं, उसमें क्या बताया गया है। तो शिखा ये बताइए कि जो एक अगला कटआउट है इसमें क्या बताया गया है? 6 कटआउट में परमेश्वर कबीर साहब जी ने अपने 16 पुत्रों में से अपने पुत्र अचिंत को सतलोक की अन्य संरचना करने का आदेश दिया और शक्ति सौंपी। इसमें क्या है कि परमात्मा ने अपने अचिंत यानी कि जो उनके 12वें नंबर के जो पुत्र हैं उनको एक सृष्टि रचने के लिए और उनको और उनकी शब्द शक्ति देते हैं कि वो आगे की भी संरचना कर सकें। ठीक है, तो दर्शकों अब आपको हम अगले कटआउट की तरफ लेकर चलते हैं जो 7वां कटआउट है। इसमें देखिए इसमें क्या दर्शाया गया है ये हम जानेंगे। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, नीचे भी इसमें जो दर्शाया गया होता है वो लिखा रहता है। तो बताइए कि इसमें क्या बताया गया है। 7वें कटआउट में अचिंत जी ने अपनी सहायता के लिए अपने वचन शब्द शक्ति से एक पुरुष अक्षर पुरुष पर ब्रह्म की उत्पत्ति की। अचिंत जी जब परमात्मा ने उनको शब्द शक्ति दी थी और अन्य संरचना करने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि मैं भी एक अपनी सहायता के लिए किसी को शब्द शक्ति से उत्पन्न करता हूँ ताकि वो आगे मेरी सहायता करे आगे की सृष्टि रचना में। तो दर्शकों आइए, अभी तक जैसे कि आपने देखा कि सृष्टि परमात्मा के द्वारा सृष्टि रची
रचना की जा रही थी। अब आपने देखा होगा यहाँ पे इस वाले कटआउट में भी बताया गया, जो परमात्मा कबीर साहिब जी के जो 16 पुत्र थे उनमें से एक अचिंत था, उसने भी अपने वचन रूप से, अपने शब्द शक्ति से एक पुरुष यानी कि एक जीव की उत्पत्ति की, यानी कि जो सतलोक है उधर मतलब वचन शक्ति से उत्पत्ति होती है। जी, वचन शब्द से ही उत्पत्ति होती है। तो ये बताइए, ये जो सामने वाला कटआउट है इसमें क्या बताया गया है? 8वें कटआउट में ये बताया गया है, अक्षर पुरुष मानसरोवर में स्नान करने गए और कई युग तक जल में ही सो गए। सतलोक में श्वासों का शरीर नहीं है। अचिंत जी प्रार्थना पर अक्षर पुरुष को जगाने के लिए परमेश्वर कबीर साहिब जी ने मानसरोवर के अमृत जल से एक अंडा बनाया, उसमें एक आत्मा प्रवेश की और अंडे को मानसरोवर के जल में छोड़ दिया। इसमें क्या है कि जो अचिंत जी थे उन्होंने अक्षर पुरुष को जगाने के लिए परमेश्वर कबीर जी से प्रार्थना करी, तो परमेश्वर कबीर जी ने वहाँ पे जाके एक अपनी जल की बूंद से एक अंडा बनाया और उन्होंने मानसरोवर में उसको छोड़ दिया। तो आइए दर्शकों, आपको आगे लेकर चलते हैं और आप यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या बताया गया है, बताइए। इसमें 9वें कटआउट में जल में अंडे की गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हुई, उसके क्रोध से अंडा फूट गया और उससे ज्योति निरंजन अक्षर पुरुष की उत्पत्ति हुई, जो आगे चल के काल कहलाया। इसमें जो परमेश्वर ने जो बूंद से अंडा बनाया था वो परमात्मा ने मानसरोवर में छोड़ा, तो उसकी जो गड़गड़ाहट आती है उससे जो अक्षर पुरुष था उसकी निद्रा भंग हो जाती है और वो क्रोध से अंडे को देखता है, तो उसके वो अंडे फूटने की वजह से उसके अंदर से काल का जन्म होता है। ठीक है, तो आइए दर्शकों, आपको और आगे लेकर चलते हैं और आगे अगला जो कटआउट है यानी कि जो 10वां कटआउट है, आपको इसको दिखाते हैं। आप यहाँ भी देखोगे सामने काफ़ी सारी आत्माएं हैं और इधर भी फूल पर कमल के फूल पर जो है परमेश्वर कबीर साहिब जी विराजमान है। तो इसमें बताइए। 10वें कटआउट में फिर परम पिता परमेश्वर कबीर देव जी ने सारी सृष्टि की रचना स्वयं की, सर्व आत्माओं को अपनी वचन शक्ति से अपने ही सदृश पुरुष रूप में उत्पन्न किया। प्रत्येक हंस आत्मा का नूरी शरीर का तेज प्रकाश 16 सूर्य जैसा मानव दृश्य ही है, परंतु परमेश्वर जी के तेजपुंज शरीर का करोड़ों सूर्य से भी अधिक एक रोमकूप का प्रकाश है। तो दर्शकों आइए, अब आपको आगे ले चलते हैं और आगे देखिए आगे इसमें क्या दर्शाया गया है, ये जानते हैं, बताइए। 11 कटआउट में परमेश्वर कबीर साहिब जी एक आदेश से अचिंत जी अक्षर पुरुष और ज्योति निरंजन तीनों एक ही द्वीप में रहने लगे। कुछ समय के बाद ज्योति निरंजन काल ने अलग स्थान पाने के लिए एक पैर पर खड़ा होकर 70 युग तक तप किया। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने ज्योति निरंजन की इच्छा अनुसार 70 युग तप करने के फलस्वरूप उससे 21 ब्रह्मांड दे दिए। इसमें इस कटआउट में ये दर्शाया गया है कि जो काल ब्रह्म होता है वो वहाँ पे परमेश्वर के सामने खड़ा होकर 70 युग तप करता है, तो परमात्मा आते हैं और उनको फिर 21 ब्रह्मांड दे देते हैं। इस कटआउट में ये दर्शाया गया है कि जो ज्योति निरंजन काल है उसके मन में इच्छा प्रबल होती है कि जो मैंने ब्रह्मांड मांगा है उससे उस संरचना की सामग्री चाहिए, क्योंकि जो उसने ब्रह्मांड रचा है वो खाली है, तो उसमें कुछ तो होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, वो फिर से 70 युग तप करता है और परमात्मा से सामग्री मांगता है उस ब्रह्मांड में रखने के लिए। आगे फिर उसमें क्या आगे परमेश्वर कबीर साहिब जी से जब काल निरंजन सामग्री के लिए जब वो प्रार्थना करता है तो परमेश्वर बोलते हैं कि मैंने अपने पुत्र कूर्म को शक्ति दे रखी है आगे की जो सामग्री के लिए, तो आप उनसे जाके विनम्र और शिष्टाचार से आप सामग्री मांग सकते हैं। ठीक है, तो दर्शकों आइए अब आगे ले चलते हैं और आगे देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। बताइए इसमें क्या बताया गया है। इस कटआउट में जब ज्योति निरंजन कूर्म के पास जाते हैं
तो वो तप कर रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनका जाके मुकुट उतार लेते हैं। मुकुट उतारने के बाद उसके कूर्म जी के पास जो सामग्री थी, जैसे कि 5 तत्व होते हैं कूर्म जी के पास, जो परमेश्वर ने शब्द शक्ति से दिए होते हैं। तो कूर्म रजगुण, सतगुण और तमगुण ये वो ले लेते हैं। तो दर्शकों, अभी आपने इस वाले कटआउट में जैसे कि देखा कि ये जो कटआउट है, इसमें आगे आपने यहाँ पर जाना था कि जो कुर्म था परमात्मा कबीर साहिब जी, कुर्म के पास जाइए, जो परमात्मा कबीर साहिब जी के 16 पुत्रों में से एक था, और उनसे कहते कि आप विनम्र प्रार्थना करके उनसे जो है जो भी आपको सामग्री चाहिए वो ले लीजिए। लेकिन जो ज्योति निरंजन काल होता है वो क्या करता है कि वो कोई प्रार्थना नहीं करता, बस वो डायरेक्ट जाता है, जो कुर्म का जो मुकुट होता है उसे पकड़ लेता है, पकड़कर हिला देता है, जिससे क्या होता है जो उसके मुकुट है ना उसमें से 5 सत्व और 3 गुण झड़ जाते हैं और उसको ये ज्योति निरंजन चोरी करके ले आता है। तो आइए अब हम जानते हैं शिखा से कि अगले कटआउट में क्या बताया गया है, तो बताइए। इसमें ब्रह्मांड की रचना करने के लिए ज्योति निरंजन ने सोचा कि मैं मेरे पास कुछ आत्माएं भी होनी चाहिए, क्योंकि अकेले तो मेरा मन नहीं लगेगा। इसलिए ज्योति निरंजन काल ने 64 युग और तप किया। 64 युग और तप करने के बाद जब वो तप करता है तो कुछ आत्माएं उससे मोहित हो जाती हैं उसके तप को देखकर। 64 युग तप करने के पश्चात ज्योति निरंजन काल परमेश्वर कबीर साहिब जी से आत्माएं मांगता है। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने कहा कि प्रिय हंस आत्माएं मेरा अंश है, मैं किसी भी जप तप से उन्हें नहीं दे सकता। अगर कोई हंस आत्मा अपनी इच्छा अनुसार अगर आपके पास जाती है तो आप ले सकते हो। ठीक है, तो आइए दर्शकों जानते हैं अगले कटआउट में क्या बताया गया है, बताइए। अगले कटआउट में कबीर परमेश्वर जी ने सर्व हंस आत्माओं से ज्योति निरंजन के साथ जाने के लिए उनकी इच्छा पूछी। तब काफ़ी देर बाद सर्वप्रथम एक आत्मा ने अपना हाथ उठाया और स्वीकृति लेने की परमात्मा से स्वीकृति ली। तो आइए दर्शकों अब जानते हैं जो अगला कटआउट है इसमें क्या बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि परम पिता परमेश्वर कबीर साहिब जी ने पहले जो आत्मा ने हाथ उठाया था उस आत्मा को परमात्मा ने स्त्री का रूप बना दिया और उसके अंदर शब्द शक्ति दे दी कि जब वो आगे जाए तो वो अपनी शब्द शक्ति से अन्य आत्माएं उत्पन्न कर सकती है। आइए दर्शकों अब आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है, बताइए। इसमें फिर परमात्मा कबीर देव जी ने अपनी शब्द शक्ति से आत्माओं को अपनी वचन शक्ति से अपनी ही दृश्य मनुष्य जैसा स्त्री और पुरुष रूप उत्पन्न किया। इस कटआउट में ये दिखाया गया है कि पहले जो कटआउट था उसमें सिर्फ पुरुष ही पुरुष थे, बट इसमें क्या है कि इसमें परमेश्वर ने जब उसे आत्मा ने हाथ उठाया था तो वहाँ पे उन्होंने उनको स्त्री बना दिया। तो जब स्त्री बनाया तो परमेश्वर ने उनके अंदर 2 तरह के आत्माएं फिट कर दी कि पुरुष और स्त्री, ताकि वो आगे जाए तो वो पुरुष की भी उत्पन्न कर सके और स्त्री की भी। आइए दर्शकों आगे जानते हैं कि आगे इसमें क्या बताया गया है, बताइए। यहाँ पे बताया गया है कि जो देवी जो स्त्री परमात्मा ने जिसे स्त्री बनाया था वो देवी दुर्गा जी हैं। इसमें बताया गया कि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, जिसे देखकर काल निरंजन मोहित हो जाता है और उनके साथ दुराचार करने की कोशिश करता है। आइए देखते हैं आगे इसमें क्या बताया गया है, बताइए इस वाले में क्या बताया गया है इस कटआउट में। अपनी रक्षा के लिए देवी दुर्गा जी ने सूक्ष्म रूप बनाकर काल निरंजन के पेट में चली जाती हैं और अंदर परमेश्वर से प्रार्थना करती हैं। तो जोगजीत जी से प्रार्थना करती हैं तो परमात्मा अपना अन्य रूप बना कर के वहाँ पे जाते हैं और काल निरंजन के पेट से देवी दुर्गा जी को बाहर निकालते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि परमेश्वर कबीर साहिब जी अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाकर जाते हैं वहाँ पे और
उनको डांट फटकार लगाते हैं और देवी दुर्गा जी को और काल निरंजन को अपने सतलोक से निकाल देते हैं। आप इस कटआउट में देख सकते हैं कि वहाँ पे जोग जी ने देवी दुर्गा और काल निरंजन को निकाल दिया था। तो यहाँ पे वो सतलोक से अपने 21 ब्रह्मांड को लेके आकाश के काफ़ी दूर जाके असंख्य कोसों दूर जाके वो एक जगह पे स्थिर हो जाते हैं। आइए दर्शकों, अब जानते हैं आगे क्या बताया गया है कटआउट्स में, बताइए। बताया गया है जब देवी दुर्गा जी और काल निरंजन को निकाल दिया जाता है, तो जब काल निरंजन सतलोक से बाहर आ जाता है तो काल निरंजन का रूप बदल जाता है और वो काल के रूप में प्रकट हो जाता है। और यहाँ पे आने के बाद देवी दुर्गा और काल निरंजन 3 पुत्रों की उत्पत्ति करते हैं, जिसमें कि ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं और शिव जी हैं, और उनको अचेत कर देते हैं। ज्योति निरंजन काल देवी दुर्गा जी अपने जो उनका ज्योति निरंजन काल ने देवी दुर्गा से अपने रहस्य को गुप्त रखने के लिए उससे वचन ले लेते हैं और उनको बोलते हैं कि मैं अपना वास्तविक रूप किसी को नहीं दिखाऊंगा और आगे की सृष्टि रचना तुम करोगी। देवी दुर्गा जी ने अपने तीनों पुत्रों को युवा होने के बाद सृष्टि संरचना के लिए उनके अलग अलग विभाग सौंप देती हैं। देवी दुर्गा जी ने अपने पुत्रों को युवा होने के बाद अन्य सृष्टि संचालन सौंप दी, जिसमें कि रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री शिव जी। तो दर्शकों, आप जैसे कि देख सकते हो इस वाले कटआउट में यहाँ पर बताया गया है कि जो देवी दुर्गा हैं, जब उनके जो तीनों पुत्र हैं यानी कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी, उनके युवा होने के पश्चात उन्होंने जो सृष्टि का संचालन करने के लिए जो सामग्री होती हैं वो अपने पुत्रों को सौंपी उनके युवा होने के बाद। तो जो रजगुण ब्रह्मा जी हैं, रजगुण जो है ब्रह्मा जी को सौंप दिया, सतगुण विष्णु जी को सौंप दिया और शंकर जी को उन्होंने तमगुण सौंप दिया, तो जिससे वो सृष्टि की रचना कर सके। जैसे कि आप जानते भी हो कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी। तो आइए आगे जानते हैं कि इस वाले कटआउट में क्या बताया गया है। फिर देवी दुर्गा जी ने 3 देवियों की उत्पत्ति करी, जिसमें से श्री सावित्री जी हैं, श्री लक्ष्मी जी हैं और श्री पार्वती जी हैं। आइए अब देखते हैं लास्ट कटआउट है, इसमें क्या बताया गया है। इसमें देवी दुर्गा जी ने ब्रह्मा जी को सावित्री जी और लक्ष्मी जी और शिव जी को पार्वती जी के उनको उनकी पत्नियों के रूप में सौंप दिया। ठीक है, तो दर्शकों अभी आपने देखा यहाँ पर ये लास्ट था, ये लास्ट कटआउट था जो कि आपने देखा कि यहाँ पर जो 3 लड़कियाँ जो थी वो अपनी शब्द शक्ति से दुर्गा जी ने उत्पन्न की थी, उनसे जो है आप क्या कहते हैं अपने जो पुत्र थे उनका विवाह करवा दिया। आप देख सकते हो यहाँ पर दिखाया भी गया है कि किस का विवाह हुआ। तो आपने देखा जो ये सृष्टि रचना थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पर आकर इसका जो है अंत हुआ। तो आप जान सकते हो कि जब सबसे पहले जब कुछ भी नहीं था, जब परमात्मा कबीर साहिब जी थे, और फिर उसके बाद किस प्रकार से जो है ज्योति निरंजन काल की उत्पत्ति होती है और काल की उत्पत्ति होने के बाद किस तरीके से जो है एक प्रक्रिया जो एक होता है जिसमें दुर्गा जी के साथ जो भी होता है, उसके बाद जो इनको निष्कासित कर दिया जाता है दुर्गा जी समेत ज्योति निरंजन काल को सतलोक से। उसके बाद ही इनके जो 21 ब्रह्मांड थे वो आकर कहीं और रुकते हैं और फिर इनकी जो सृष्टि रचना स्टार्ट होती है यहाँ पृथ्वी लोक पे। आप देख सकते हो जैसे पृथ्वी लोक पे जो है अब हम सब जीव आत्माएँ हैं, उससे पहले जो है ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ, किस प्रकार से इनका विवाह हुआ, ये सब चीज़ इस सृष्टि रचना में इस कटआउट के माध्यम से बताया गया। एक आखिरी सवाल हम जानेंगे कि जो ये प्रदर्शनी में जितने भी कटआउट बताए गए हैं, जो इस सृष्टि रचना बताई गई है, ये क्या हमारे वास्तव में हमारे शास्त्रों से प्रमाणित भी है? हाँ जी, हमारे शास्त्रों में ही प्रमाणित है। धन्यवाद साहिब जी।